नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश शाखा ने आज भोपाल में मॉडर्न मार्केट में अवैध व्यापार का सामना इलिसिट ट्रेड इन मॉडर्न विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इसमें रिटेलर्स, ट्रेड एसोसिएशंस और नीति निर्माता एक मंच पर आए और भारतीय रिटेल इकोसिस्टम के समक्ष दो तेजी से बढ़ते खतरों पर चर्चा की। ये दो खतरे हैं अवैध व्यापार का खतरनाक ढंग से बढ़ाना और बाजार में अनुचित तौर तरीकों का बढ़ना चलन। सेमिनार में हिस्सा लेने वालों ने बाजार में नकली उत्पादों, गैरकानूनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों और नियमों का पालन न करने वाले उत्पादों के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे कुछ क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स मॉडल की प्रेडेटरी प्राइसिंग, भारी छूट और बेरोक-टोक विस्तार से छोटे रिटेलर्स और पारंपरिक व्यवसाय के लिए गंभीर असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। सेमिनार में इस बात पर जोर दिया गया कि अवैध व्यापार और बाजार के अनुचित तौर तरीके राज्य भर में असली व्यवसायी, सरकारी राजस्व भुगताओं के भरोसे और लाखों छोटे व्यापारियों की आजीविका पर बुरा असर डाल रहे हैं। पथ विक्रेता एकता संघ द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया है। पथ विक्रेता एकता संघ फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन का मध्य प्रदेश का एक चैप्टर है, जिसके तहत आए दिन विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि वृक्षारोपण हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया। अभी हम बच्चों को एक बैग बांटने का चला रहे हैं, तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रम को स्वच्छता अभियान। तो आज उसी का एक सेमिनार अवैध सामान और मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर रखा गया था। और उसमें और बहुत सी हमारी मांगें सरकार से हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट हमारा अभी तक यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी के निर्वाचन में हो, जिससे कि भारत के प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि भारत का गरीब तबके का जो व्यापारी वो सम्मान से 2 वक्त की रोटी खा सके, उसके लिए ऋण योजना चालू की थी, स्वनिधि योजना। तो उसका भी 15,000 कर दिए, 10 से 25 कर दिए, 50 कर दिए। लेकिन स्वनिधि तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमें अब स्वाभिमान चाहिए। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज भी हमारा स्वरोजगार सुरक्षित नहीं। जब मन चाहे नगर निगम का डाला आता है, उठा के फेंक दिया जाता, उसको बताया नहीं जाता, क्योंकि कोई अपराधी तो है नहीं। हम कोई गैर कानूनी धंधा नहीं कर रहे। भारत की अगर अर्थव्यवस्था कही जाए तो आज पथ विक्रेता रेहड़ी पटरी को केंद्र सरकार भी मान रही, प्रदेश सरकार भी मान रही, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस बात को एहसास कर रहे हैं कि हम भारत की रीढ़ की हड्डी है खुदरा व्यापार। लेकिन नगर निगम का जो सौतेलापन व्यवहार हम लोगों के प्रति होता है, उसको देख के कभी आप किसी रास्ते से निकलें और जब किसी गरीब का ठेला उठ रहा होगा, उस समय आप देखिए कितना दर्द हो रहा होगा उसके सीने में, क्योंकि उसकी सारी खुशी है उसी रोजगार से। बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की जिम्मेदारी, पति पत्नी का अपना निर्वाह, समाज की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उसी से वो कर रहा है। और जब उसका रोजगार, तो उसकी दुनिया उजड़ने पर आ जाती है, तो मरो या मारो पे आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा टकराव भी होता है, कवड़ दस्ता और व्यापारियों में टकराव भी होता है। तो व्यापारी थोड़ा सहनशीलता वाले हैं, लेकिन कभी कभी वो भी गुस्से में आक्रोशित होते हैं और बगैर कारण के आप बिना नोटिस दिए, लीगल कोई नोटिस नहीं, क्योंकि भारत सरकार का जो संविधान बनाए 2014 के एक्ट भी उसमें साफ साफ दिया है एक्ट के मुताबिक क्या क्या होना चाहिए। अगर आपने माल लिया, इसका माल कहाँ बेच रहे हो आप, आज तक रिकॉर्ड में ही नहीं इनके पास। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितना माल आपने जब्त किया, कितना छोड़ा या कितना उससे अर्निंग की, आज तक इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। आपने व्यापारी का माल उठाया और आगे चौराहे में बेच देते हो, ये क्या तरीका भाई, ये क्या तरीका। इन सब मांगों को लेकर के हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। आज उसी का सेमिनार रखा और बहुत जल्द एक हम प्रदेश स्तर की महापंचायत, जिसमें काफ़ी अच्छी तादाद दिखेगी आपको। हमने पूर्व में दशहरा मैदान किया था, दशहरा मैदान दिखा था भरा हुआ एकदम, 50,000 की संख्या आज भी हमारी यादगार है, सरकार को पता है जी। तो हम बहुत जल्दी उसको भी भरने वाले हैं। अभी हाई कोर्ट हम जा रहे हैं, अपनी याचिका भी आज एक PIL इन सब मुद्दों को लेकर, चलानी कार्रवाई विभिन्न ऐसी है, उनको लेकर के हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उस रत्नेश उपाध्याय, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश।